नमो नारायण। सज्जनों, हमारे जीवन में कुछ एक ऐसे पॉइंट होते हैं, कुछ एक ऐसी बातें होती हैं जिसमें हम यदि समय रहते गौर कर जाएं तो यह लोग और मुपरी लोग, ऊपर का लोग, परलोक, हमारा दोनों सुधर जाता है। एक चीज़ तो है कि ये जीव कहीं ना कहीं से तो आया है, निश्चित आया है। अच्छी बात यह है कि मनुष्य योनि में आया है, बहुत अच्छी बात है। दुर्लभो मानुषम प्राप्य, मनुष्य देह बड़ी दुर्लभता का प्रतीक है भैया। सब वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ दार्शनिक दर्शन सारे शास्त्र यही कहते, सारे पंथ यही कहते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहम, मनुष्य देह अति दुर्लभ है महाराज, अति विशेषण है। दुर्लभ तो ठीक, अति दुर्लभ है। इसमें रह करके हम परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं। कुछ बातों पर हम विशेष रूप से ध्यान दें। इस विषय पर आज चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कुछ बातें हमने नोट की, कुछ यूट्यूब में ही सुना सत्संग में और वेरीफाई किया। सुनने के तो एक अच्छा सिद्धांत है, सुनते ही रहना चाहिए। मैंने बताया ना, अध्यात्म ज्ञान नित्य, तुम सदैव अच्छे ज्ञानों का संग्रह करते रहो। इसके बाद उसको कहीं ग्रंथ में देख लो, खोज लो, वेरिफिकेशन कर लो कि हाँ भाई ये सच्चाई है। नहीं तो फिर वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है ना। आपका भी कर्तव्य है, हमसे भी जो सुने तो उसका भी थोड़ा सा खोज लें, चिंतन कर लें, कहीं कुछ ऐसी परिस्थिति कर लें, उसके बाद उसका अनुसरण करें। और नहीं तो संसार में जो जो धार्मिक हैं, जो जो सब वक्ता हैं, उनका अनुगमन करें उनके शब्दों के साथ, ठीक है ना, इत्यादि का पालन अवश्य किया करें। आइए, मैंने देखा, अनुभव में प्रैक्टिकल भी किया, सुना तो ठीक है, प्रैक्टिकल भी किया कि अच्छे स्थान का बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। हम किस स्थान में खड़े हैं, महत्वपूर्ण यही है। हम किसी ऐसे स्थान में खड़े हों जहाँ पापाचार, दुराचार, अत्याचार हो रहा हो, तो हमारे मन में उसके परमाणु प्रवेश कर जाएंगे। इसकी संभावना 99% है, बिल्कुल है ही। अब स्थान हमारा अच्छा होना चाहिए, स्थान का चयन चुनिंदित होना चाहिए, बड़ा उत्तम होना चाहिए। स्थान का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अन्न शुद्धि, जैसा खाओ अन्न वैसा उपजे मन। आहार शुद्धि जीवन में बड़ी है, बहुत आवश्यक है महाराज। मैं तो ये मानता हूँ कि आहार शुद्धि बहुत बड़ी ही प्रभावशाली है। एक एक तामस आहार जो होता है ना, मन मलिन करता है, मन पे तरह तरह के विचार उत्पन्न कराता है। तो हम धीरे धीरे विचार से शून्य होना चाहते हैं, पर आहार दूषित तो कभी जीवन में हो ही नहीं पाएंगे। अन्न की व्यवस्था बड़े जीवन में अच्छी रखो। और अन्न में भी पाप आके छोपते हैं ना, इसीलिए कहा है एकादश्याम न भुंजित, एकादशी में अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। अन्न के साथ में जल की स्वच्छता रखें। आप सुंदर स्वच्छ जल पिएं, साफ जल पिएं, इन्फेक्टेड लोगों से दूर रहें, क्योंकि इन्फेक्शन वाला जल पिएंगे, किसी की गंदगी से युक्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उसका भी कुछ प्रभाव पड़ जाता है, लिवर इन्फेक्शन होता है। और मानसिक अशुद्धि उसमें धीरे धीरे आई जाती है, ठीक है ना। कोई गंदा हाथ से आपको जल दे रहा, कोई दारू पी करके खड़ा हो, मारा, ये जल दिया गंदे हाथ से, आप पी लिए, तो उसके भी परमाणु हमारे अंदर आने के उसमें चांसेस हैं। अच्छा परिवार में वातावरण रखें, प्रयास ही करें। हमारा जीवन में प्रयास ही रहता है, हो ना हो व्यक्ति विशेषों की बुद्धि पर निर्भर है, ठीक ना, पर हम प्रयास अंतिम चरण तक करेंगे। अच्छा आपका परिवार हो, समुदाय हो, जन समुदाय जिस मध्य में आप रह रहे हो, अच्छा आस पड़ोस आपके पास हो भाई, जहाँ जैसा माहौल रहेगा। कथाओं में विवरण आता है, पढ़ रहा था कि जब कथाएं करें, छोटी मोटी कथा जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा करें, उसमें लिखा है कि आस पड़ोस वालों को बुला लें, बंधु बांधवों को बुला लें। अरे भैया, धार्मिक लोग होंगे तो आएंगे ना, धार्मिक लोग होंगे तभी ना आएंगे। पहली बात, आएंगे तो अच्छे से आपका कार्य साधन करवाएंगे, धार्मिक बुद्धि के होंगे तो। इसीलिए इन चीज़ों पर ध्यान दें। दृश्य अच्छा देखें, ये आँखें बहुत प्रभावशाली होती हैं महाराज। इनके पीछे की परत में मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है, चित्त भी है। ये तो पांच भौतिक हो गए, ये सारी एक्टिव हो जाती हैं महाराज। हाँ, सबसे पहले प्रेशर पड़ता है मन में, सबसे पहले। जैसे ही प्रेशर पड़ता है तो जो दृश्य होता है उसके अकॉर्डिंग वो नीचे फोर्स करता है बॉडी को। हाँ, गंदा दृश्य देखा, मन में कामातुर हो गया, बॉडी में ये इच्छा, ये वासना, ये कामना, ये जब तक नहीं मिल रहा तो इस तरीके से ये फोर्स करता है। तो अच्छा दृश्य जीवन में आप देखें, अच्छा साहित्य पढ़ें,
अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम सदैव, अच्छा विषय पढ़ें, गलत विषय पढ़ेंगे। कहीं पढ़ रहा था मैं, सुना भी कि किसी ने संस्कृत शब्दों को भगवान श्री राम जी के मर्यादित विष्णु को लिपिबद्ध कर दिया महाराज, लिख दिया। कैसे लिखा? तोड़ मरोड़ के, उठ पटांग करके, गड़बड़ करके। तो अंततः गत्वा परिणाम ये हुआ कि कोढ़ी होकर के मरा महाराज, कोढ़ हो गया था। अब यद्यपि कोढ़ को भाई बीमारी मान लें, पर बना कैसे वो परमाणु? धीरे 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 वो चीज़ हमारे अंदर स्टोर होती जाती है। फिर जिस दिन वो भारी हो गई तो समूलम तद विनश्यति। अच्छा साहित्य पढ़ें और गलत चीज़ें ना पढ़ें, गलत चीज़ें ना लिखें, भगवान के प्रति कोई व्यंग बिल्कुल भी ना करें, आलोचना निंदा इत्यादि से बचें, करने से भी सुनने से भी। स्पष्टता है भैया, हम नहीं सुनते, हम व्यर्थ के विषय पसंद नहीं करते। कहीं भी बैठे आप बेझिझक होकर के बता दें। अच्छा कार्य करें, जैसा आप अच्छा कार्य करेंगे उसके अनुरूप आपकी जीवन शैली निर्मित होगी, भविष्य आपका निर्मित होगा। उपासना करें, ईश्वर के सन्निकट रहने की विधि को उपासना कहा जाता है। भगवान के सन्निकट आप जुड़े रहें, बैठे रहें, पूजन के माध्यम से जुड़े ना, ठीक, नाम जप के माध्यम से जुड़े ना, जुड़े, माला के माध्यम से जुड़े ना, जुड़े रहें, श्रृंगार कर रहे, स्नान कर रहे, षोडशोपचार पूजन कर रहे, तब तक तो बैठे रहेंगे ना, बैठे रहें, हवन इत्यादि कर रहे, घंटे हो गए बैठ गए। तो ये विधि है, इस तरीके से आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं, उनके सन्निकट हो सकते हैं। इस विषय पर आज इतनी ही चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपना मत कमेंट में अवश्य दे दिया करें। ठीक है ना सज्जनों, नमो नारायण।